हरियाणा न्यूज के साथ मंत्री असीम गोयल और महिपाल ढांडा ने खास बातचीत की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने जहां आचार संहिता के बाद तेजी से काम करने की बात कही, तो वहीं प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया है और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असीम गोयल जी और महिपाल ढांडा जी मौजूद हैं। हरियाणा के राज्य मंत्री हैं दोनों। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपका, आप मंत्री बने हैं, क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? देखिए, मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है जी। एक पंचायत एवं विकास है, दूसरा कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव के जरिए हम लोग अपने किसान को कैसे समृद्ध किसान बनाएं, खुशहाल किसान बनाएं, उसको लेके हम लोगों ने काफी हद तक मंथन भी किया है। देखो, जोत छोटी हो गई है, जमीन कम हो गई है, परिवार बढ़ गए हैं। 2 एकड़ 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक का किसान है। अगर वो मोटी फसलों को ही उगाता रहेगा तो दाम हम लोग कितने भी कर लें, उससे खुशहाली भरा जीवन जीना शायद मुश्किल है। इसलिए जब से आप बने तब से किस प्रकार का काम आपने शुरू कर दिया है? अभी काम शुरू नहीं किया है। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें हम लोग काम कर पाए ऐसा नहीं है, मगर योजना बना सकते हैं, एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। तो हमारी प्राथमिकता है और रोड मैप हम लोग तैयार करने लग रहे हैं। जब तक चुनाव तैयार हो जाएगा, जब तक चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसी बीच में हम लोगों का ये तय कर ले हम लोग कि हम लोग को किस दिशा में आगे बढ़ना है। उस पर हमारा ध्यान है, फोकस किया हुआ है। हम लोग उसको अच्छे से करके इस प्रदेश की जनता को ठीक सुविधा है। मेरा सवाल आपसे अगला कि आप परिवहन मंत्री हैं, तो क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है? क्योंकि अगर हम दिल्ली की, जैसे हरियाणा से सटा हुआ राज्य है दिल्ली, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में बसेस को फ्री कर दी गई है। तो तमाम इन तरह की क्या चीजें रहने वाली, क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? देखिए, सबसे पहले जो हरियाणा रोडवेज है उसको टाइमिंग के लिए पूरे देश में जाना जाता है और मेरा ये मानना है रोडवेज साथी जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेलफेयर के लिए पब्लिक तक सुविधाएं नीचे तक पहुंचे और ग्राउंड तक, और रोडवेज डिपार्टमेंट की तरक्की के लिए ये रोड मैप है। और जैसा आपने फ्री की बात की, देखिए हमने एक हैप्पी योजना आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो है लॉन्च की थी, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी एवरवेशन अगर इसका हम माने तो 1000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा की सुविधा से 50 लाख लोगों को जो है हम जो लॉन्च कर चुके हैं। तो उसके नाते भी हम इसको और ग्रास रूट तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि भाजपा ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीते दिनों बैठकें भी हुई है गुरुग्राम में, तो क्या कुछ तैयारी है? देखिए, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी के नाते जो लोगों के अंदर एक विश्वास बना है, एक नया भारत, एक नया हरियाणा, आदरणीय मनोहर लाल जी की जन कल्याणकारी नीतियां और आदरणीय नायब जी का कार्यकर्ताओं से नीचे तक आम जन से जो कनेक्शन है, मुझे लगता है कि ये सब ऐसी यूएसपीज हैं जिसको लेकर हम 10 की 10 सीटें जो हैं पुनः जीतने जा रहे हैं। कल दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जेजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और साथ ही कहा कि ये कांग्रेस की आखिरी चुनाव है। देखिए, आज मेरा ये मानना है, दुष्यंत जी ने 10 की 10 सीटें अगर लड़ने की बात कही है तो लड़े। देखिए, तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको प्रयास करना चाहिए। दुष्यंत जी पहले सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी हैं, तो अपनी पार्टी का विस्तार करना कोई बुरी बात नहीं है। और कांग्रेस, मेरा मानना है, प्राय मृत प्राय हो गई है। डालडा कांग्रेस आज के समय हम कह सकते हैं। जो अच्छे लोग थे वो धीरे धीरे करके कांग्रेस से खुद छिटक गए या खुद उन्होंने छिटका दिए, संभाल नहीं पाए। तो आज कांग्रेस डालडा से भी एक खतरनाक, जो हम कहते हैं कि जो घी का बचा हुआ रेजिड्यू होता है गाँव में, उसको बिल्कुल गड़ेल बोलते हैं कि भैया, तो वो कांग्रेस उस स्थिति में आ गई है। धीरे धीरे वो भी जो है समाप्त हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक महारैली होने वाली है राजधानी दिल्ली में 31 मार्च को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर। इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? पब्लिक है, सब जानती है, जो सब इंडी गठबंधन है, सब लोग अपने आप को, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो राष्ट्र के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। अकेले मोदी जी को जिस प्रकार से ये सब घेरने की स्थिति में है, पब्लिक सब जानती है, और उतना ही आशीर्वाद, जितना ये लोग इकट्ठे होते हैं उतना ही आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिलता है। 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे पंचायत मंत्री और परिवहन मंत्री को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है।
आप राजोता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।